सिर्फ 10 मिनट के अंदर आज हम बनाएंगे सफ़ेद बालों को जड़ से काला करने वाला हर्बल शैम्पू, जो झाग भी बाकमाल बनाएगा और हमारे बालों की सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बाज़ार के महंगे और केमिकल वाले हम शैम्पू यूज़ करते हैं। छोटी उम्र से ही, कच्ची उम्र से ही हम बच्चों को इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करके शैम्पू के साथ साथ हम सफ़ेद बालों को काला करने वाला हेयर डाई भी बनाएंगे। दोनों चीज़ें बनेंगी सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आप सबको किरण कोकोलॉजी में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है जी अमलतास की फली। आजकल बड़ा वायरल हो रहा है अमलतास से बनने वाली हेयर डाई, अमलतास से बनने वाला शैम्पू, हर चीज़। तो मैंने सोचा एक मैं भी आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ ले आऊँ। तो अमलतास की फली को आपने तोड़ लेना है और उसके अंदर जो बीज होते हैं और साथ जो बाहर की लकड़ी होती है उस समेत ही हमने इसको भिगोना है। चूँकि मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैं आधी फली का इस्तेमाल करूँगी और इसको आधे ग्लास पानी में मैं डिप करके रख दूँगी। जैसे ही मैंने पानी डाला है, इसने कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसको सारी रात के लिए भिगो देंगे। तो यहाँ पर पूरी रात गुजरने के बाद आप देखिए इस पानी का कलर ब्लैक हो गया है। अमलतास की फली ने अपना सारे का सारा एक्सट्रैक्ट इस पानी के अंदर रिलीज़ कर दिया है। लकड़ी फूल भी गई है और साथ सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसी काले पानी को इस्तेमाल करके हमने शैम्पू भी बनाना है और हेयर डाई भी। तो हमने एक पैन ले लेना है, उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के आंवला पाउडर और 1 चम्मच भर के सीकाकाई। मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप साबुत चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साबुत चीज़ें यूज़ करें तो उनको भी आपने अमलतास की फली के साथ भिगो देना है सारी रात के लिए। तीसरी चीज़ मैंने इसमें डाला है जी रीठा पाउडर, वो भी 1 चम्मच डाला है और साथ ही 10 से 12 लौंग मैं इनमें शामिल कर दूँगी। लौंग से भी बाल काले होते हैं और हमारे कलर को परमानेंट करते हैं। उसके साथ ही 1 चम्मच भर के इसमें शामिल करूँगी कलवंजी। साबुत कलवंजी डाल रही हूँ, आप कलवंजी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कलवंजी भी हमारे बालों को काला करने में अहम किरदार अदा करती है। साथ ही 1 गिलास भर के पानी शामिल कर दूँगी और सारे पाउडर्स को, सारी चीज़ों को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब ये हमारा लिक्विड तैयार है, इसको अब हमने हीट देना है। अब मैं इसे ले जाऊँगी जी फ्लेम के ऊपर। लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको धीरे धीरे पकाना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता सारे पाउडर का अर्क पानी में निकलता आए। आंवला, रीठा और सीकाकाई का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि जब शैम्पू इजाद भी नहीं हुआ था तो लोग इसी से ही अपने बालों को धोते थे, क्योंकि रीठे के अंदर कुदरती तौर पर फॉर्मिंग एजेंट होता है जो शैम्पू का काम करता है और हमारे बालों में से सारी डर्ट, ऑयल वगैरह रिमूव करता है। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो साथ हम इसमें शामिल करेंगे वो अमलतास का पानी जो हमने सारी रात के लिए भिगो दिया था। और मज़ीद हम इस पानी को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पानी का कलर डार्क से डार्कर होता चला जाएगा। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ कि पानी काफ़ी हद तक थिक भी हो गया है और डार्क भी हो गया है। आप पैन भी देख सकते हैं किस तरह से पैन के ऊपर इन सारे पाउडर ने अपना कलर छोड़ा है। अब इस पानी को मैं ड्रेन कर लूँगी, सारे की सारी इसकी जो जड़ी बूटियाँ अंदर हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। पैन के ऊपर काफ़ी कलर आया है तो इंशाल्लाह हमारे बालों पर भी कलर आएगा। अच्छे तरीके से छान लेंगे, प्रेस कर करके इसका सारा अर्क हम निकाल लेंगे। आंवला, रीठा, सीकाकाई और अमलतास की फली की सारी गुडनेस अब इस पानी में शामिल हो चुकी हैं। अब ये आम पानी से ख़ास पानी बन गया है। इस पानी का मुसलसल डेली इस्तेमाल हमारे बालों को ना सिर्फ काला करेगा बल्कि सिल्की, शाइनी बनाएगा और गिरने से भी रोकेगा। अब हमने इसका हेयर डाई बनाने के लिए हमने मेहंदी का पाउडर लेना है। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके ये अर्क आपने उसमें शामिल करना है। मेहंदी की क्वांटिटी के मुताबिक आपने पानी डालना है और इसको मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत पतली और ना ही बहुत गाढ़ी रखनी है। सुरख मेहंदी के पाउडर को जब हम आंवला, रीठा और सीकाकाई के इस पानी में मिक्स करके अपने बालों पर लगाएंगे तो बालों के ऊपर सुरख मेहंदी की वजह से जो सुरख कलर आता है, जो ऑरेंज शेड आता है, वो नहीं आएगा। टोटल 100% तक तो ख़त्म नहीं होगा लेकिन 80% तक इसकी रेडनेस ख़त्म हो जाएगी।
हेयर डाई हमने बना लिया है, अब बारी है शैम्पू बनाने की। तो बाकी बचे हुए अर्क के अंदर आपने अपनी पसंद का कोई भी शैम्पू डाल लेना है। मैं यहाँ पर साशे यूज़ कर रही हूँ। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आपने 1 या 2 या 3 साशे इसमें डाल लेने हैं। वैसे तो शैम्पू बनाने के लिए शैम्पू बेस का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप किचन क्वींस की आसानी के लिए मैंने इसमें शैम्पू का साशे यूज़ किया है, क्योंकि हर बहन के पास जो है ना शैम्पू बेस मौजूद नहीं होगी, लेकिन घर में मौजूद शैम्पू सबके पास होता है। तो इसलिए मैंने शैम्पू बेस की बजाय आपका फेवरेट शैम्पू इसमें शामिल किया है, और इसको जब आप मिक्स करेंगे तो आप देखिए किस कदर ये झाग बनाएगा। बाज़ार वाले शैम्पू चूँकि केमिकल से बने होते हैं, इसलिए जब हम डायरेक्ट अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो हमारे बालों की साख्त को और बालों के कलर को नुकसान पहुँचता है और बाल तेज़ी से सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इस पावरफुल आंवला, रीठा, सिकाकाई और अमलतास के पानी में आप ये शैम्पू डालकर मिक्स करके अपने बालों में लगाएंगे ना, तो बाज़ार का जो ये शैम्पू है उसका जो केमिकल का असर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तकरीबन 90% तक उस केमिकल के असरात ज़ाया हो जाएंगे और हमारी नेचुरल हर्ब्स की जो गुडनेस है ना वो शैम्पू में शामिल हो जाएंगी और हमारे बालों को नेचुरली काला करेंगी। और जो आंवला और सिकाकाई होती है वो खुश्की और सिकरी को ख़त्म करते हैं, हेयर फॉल को रोकते हैं, और जो रीठा होता है ना वो शैम्पू का काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक दफ़ा आप लगाएंगे तो आपके बाल जादुई तौर पर ब्लैक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम आपने 1 महीना तो इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी किसी बीमारी के लिए तो हम एक दिन में दवाई खा के आराम नहीं आ जाता। अपनी बीमारी की नवैयत के हिसाब से हमें कभी 10 दिन, कभी 8 दिन, कभी महीना, कभी 2 महीने मेडिसिन खानी पड़ती है। तो इसलिए आपको भी महीना 2 महीने इसका रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। इंशाल्लाह फिर आपके बाल परमानेंटली ब्लैक हो जाएंगे। मुझे हैरत होती है अपनी बहनों के उन कमेंट्स पे जो फ़ौरन वीडियो देखने के बाद 1-2 घंटे के बाद ही कमेंट कर रही होती हैं कि हमने यूज़ किया, हमारे तो बाल काले ही नहीं हुए। क्या कोई जादू है जो काले हो जाएंगे एक दफ़ा में? होम रेमेडीज़ आहिस्ता आहिस्ता असर करते हैं और हमारे बालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।